हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी हाल ही में देखा होगा कि जो महबूबा मोइत्रा जी है, टीएमसी की एक एमपी है। ये एमपी थी एक्चुअली, अगर मैं टू बी करेक्ट। इनको सस्पेंड किया गया है अभी लोकसभा से। और कारण आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली हुआ क्या है कि इनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए गए थे कि इन्होंने पार्लियामेंट में कुछ क्वेश्चंस जो भी पूछे गए, जो इन्होंने अपोजिशन पार्टी से पूछे थे। जैसे कि अभी बीजेपी सरकार में है तो बीजेपी से इन्होंने क्वेश्चन पूछा, और उसमें इन्होंने मान के चलो अडानी से रिलेटेड या फिर कोई भी इश्यूज़ पे इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के बोला था। तो एक इंक्वायरी के तहत ये पाया गया कि इन्होंने कुछ एक बिजनेसमैन से 2 करोड़ रुपए लेकर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कैश फॉर क्वेरी, क्या नाम दिया गया था इसको, कैश फॉर क्वेरी। यानी कि इन्होंने पार्लियामेंट में क्वेरी पूछने के लिए किसी से कैश लिया है, और उसका ये एलिगेशन जो इनके ऊपर लगा, उसी की तहत जो एथिकल कमेटी होती है, एथिकल कमेटी जो होती है पार्लियामेंट की, उसने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया एंड देन उसके बाद इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा। अब इन्होंने उसके अगेंस्ट तो बहुत सारी चीज़ें बोली कि ये होगा वो होगा, और ये एंड है इस सरकार का, ये ईगोइस्ट सरकार है, और इन्होंने मेरे अगेंस्ट ये सब करके अपना एंड स्टार्ट कर दिया। बट रियलिटी ये है कि कैश फॉर क्वेरी में बेसिकली क्या हुआ था। 2005 में 10 और एमएलएज को, 10 और एमपीज को सस्पेंड किया गया था। ठीक है, 2005 में। और जिसमें से जो 6 एमपीज थे वो बीजेपी के थे। इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत उसको कवर किया था। आप देख सकते हैं, इंडियन पार्लियामेंट एक्सपेल्स 11 एमपीज। पे मैंने 10 लिखा, वहाँ पे ये 11 थे टोटल, अगर मैं बात करूँ तो 11 एमपीज को सस्पेंड किया था, जिसमें से 6 बीजेपी के थे। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग कि हाँ, ये महबूबा मोइत्रा जी को जो सस्पेंड किया गया है केस फॉर क्वेरी के केस में ही उनको किया गया था। बल्कि यहाँ पे जो 11 एमपीज है, इनमें तो ये भी बताया गया था कि इनको लाइव आज तक के शो पे, आज तक जो चैनल है, अगर मैं बात करूँ आज तक के शो पे, इनको रंगे हाथों पकड़ा गया था, ये लेते हुए, ब्राइब लेते हुए कि हाँ आपको कैश लिया गया था और फिर पार्लियामेंट में आपको क्वेश्चन पुटअप करने। सो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 18 साल बाद का बदला ले रही है बीजेपी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं। बट जो एथिकल कमेटी है उसके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स जो होती है उनका यूज करके बोला गया कि उन्होंने ये सब चीज़ों को एक्सरसाइज किया, बेसिकली इनको जो सस्पेंड किया है। बट एथिकल कमेटी के पास एज सच में ऐसी कोई पावर नहीं होती। वो सब एक वेग इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कि कुछ रूल एंड रेगुलेशंस जो लिखे हैं, तो उनको इंटरप्रेट करने की जो पावर होती है वो कमेटी के पास है। वो उसको कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन के तहत, खुद की इंटरप्रिटेशन के तहत ये पाया कि भाई महबूबा मोइत्रा जी को सस्पेंड ही करना चाहिए। तो अब ये सस्पेंड हो चुकी है, तो नेक्स्ट लोकसभा में ही इनके पास अब मौका होगा कि ये जीत करके आए, तभी ये बन सकती हैं दोबारा से एमपी। तो 2024 के इलेक्शन में फॉर श्योर ये इलेक्शन तो लड़ेंगी ही। तो लोकसभा इलेक्शन जो होंगे उनमें देखते हैं भाई ये लड़ करके आती है कि नहीं आती है। ऐसे ही और भी जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं उन पे मैं बहुत सारी चर्चा करता रहता हूँ। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे इलेक्शंस हुए थे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। तो यहाँ पे तो बल्कि छत्तीसगढ़ में सीएम को चुन लिया गया है, बीजेपी ने सीएम को चुना है, विष्णुदेव राय जी। बाकी अभी राजस्थान का केस बचा हुआ है। राजस्थान में जो भी चीज़ें होंगी, अभी बेसिकली मैं एक अपडेटेड वीडियो बना के लेकर के आ रहा हूँ। तो उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्यों ये डिले हुआ। अभी जो नए सीएम चुने गए हैं, इनका 2024 से क्या रिलेशन होगा, 2024 के इलेक्शन से, क्योंकि बीजेपी पूरी तैयारी में है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी पूरी तैयारी में है कि भाई 2024 के इलेक्शन में हमें किस तरीके से आगे बढ़ करके आना है। सो एवरीथिंग इज़ क्लियर हेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उनका 2024 से क्या रिलेशन है। एकदम एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। सो देखते रहिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।